जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए सिलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बात करें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो ये कप आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए हॉकी से संबंधित है। हॉकी आपको ए विकल्प में दिया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया है समय अवधि की अगर हम सूत्र की बात करें तो एक वटा आवर्ती यानी एक अपोन आवर्ती एक वटा आवर्ती इस समय अवधि का सूत्र होता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, लोकसभा का जो सभापति होता है उसको अपना जो इस्तीफा पत्र होता है किसके पास भेजना होता है। तो जो आपका आज इस्तीफा पत्र होता है, ये जो होता है आपका लोकसभा के उपसभापति के पास भेजना होता है। किसके पास? लोकसभा के उपसभापति के पास भेजना होता है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग सोडा का सूत्र। तो बैंकिंग सोडे का जो सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 बैंकिंग सोडे का सूत्र होता है, यानी डी विकल्प में आपको NaHCO3 दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो बताइए, आईपीएल में पहला शतक मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो मनीष पांडे। मनीष पांडे जो थे आपके आईपीएल में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी थे, यानी मनीष पांडे इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ग आपका सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको कश्मीर इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ग को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आरपीएफ परीक्षा के लिए क्वेश्चन है। इंटरनेशनल आपका क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। तो इंटरनेशनल जो राइस ईयर निर्धारित किया गया है वह आपका 2004 को निर्धारित किया गया था। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। कबीर की जो रचना होती है उनका जो संकलन कहा जाता है वह आपका क्या कहलाता है। तो कबीर की जो रचनाओं का संकलन कहा जाता है आपका बीजक कहा जाता है। बीजक का आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी फिर किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ वहाँ से जाकर दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस पर रीजनिंग की आपको रोज आपकी क्लास प्रोवाइड होंगी। तो आपको दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है। दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है रिक्की क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरभजन सिंह आपका उपनाम क्या है। तो हरभजन सिंह का आपसे उपनाम पूछा गया है। तो डी विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है, या डी विकल्प की जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दांडी मार्च आयोजित किया गया था आपका 1930 में किया गया था। 1930 यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु
मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी मिट्टी को ढीला करने और मिट्टी को मोड़ने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है वह आपका क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें मिट्टी को ढीला करने और मिट्टी की मोड़ने की प्रक्रिया, तो उसको जो कहा जाता है आपका जोतना कहा जाता है। जोतना आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी जोतना इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, बताइए। रंगपुर विद्रोह आपसे पूछा गया है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह जो हुआ था आपका 1783 में आपका रंगपुर विद्रोह हुआ था। 1783 सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी। तो नई जो विदेशी व्यापार घोषणा थी, ये जो की गई थी आपको पता होना चाहिए 2015 से 2020 के लिए की गई थी। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो तेल की फसल नहीं है, बाजरा जो है आपकी तेल की फसल नहीं है, क्योंकि बाजरा में किसी भी प्रकार का कोई तेल नहीं निकलता, यानी बाजरा इसमें आपको विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो बताइए 2000 अगर हम 11 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की बात करें तो वह राज्य बताना है आपका कौन सा है। तो कौन सा राज्य है, इसमें आपका सही जवाब होगा दमन और दीव। दमन और दीव जो है भारत का सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या या केंद्र शासित राज्यों की संख्या पूछी है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। आपका ये क्वेश्चन टेस्ट के रूप में होने वाला है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन आपके कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए, अशोक कुमार माथुर। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा आपकी सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश जो आपका पांडुचेरी है, पांडुचेरी में आपको आपका जो पूछा गया है लोकसभा की सीटें पूछी गई हैं कि पांडुचेरी में आपकी लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं आपकी, एक ही लोकसभा की सीट है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, एक आपको आपका इसमें विकल्प में दिया गया है, एक आपका बी विकल्प, यानी इस क्रम के अनुसार सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वतीय वनों के किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो भारत में जो पर्वतीय वन होते हैं उनमें आपके जो वृक्ष पाए जाते हैं आपके चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ आपको विकल्प ए में दिया गया है, यहाँ पर ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है तुजुक ए जहांगीरी, क्वेश्चन है तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है मेरे प्यारे साथियों, यह आपकी फारसी भाषा में लिखी गई है, यानी ए विकल्प में आपको फारसी दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, यानी क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वह आपके कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जनवरी कब लौटे, बताइए कब आपके लौटे महात्मा गांधी जनवरी, यानी भारत कब लौटे। तो जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, यानी जनवरी 1915 इसमें भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि यूथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें यूथांग घाटी की, तो यूथांग घाटी जो है आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल
सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल संसाधन या संसाधनों में भारत का अंश है, यानी विश्व के जो जल संसाधन है उसमें भारत का कितना अंश है, कितने प्रतिशत अंश है, तो कितने प्रतिशत है, उसमें जो है भारत का 4% अंश है। आपको पता होना चाहिए 4%, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लेट प्रकार की चट्टान है, यानी स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्लेट जो है ये आपके रूपांतरित चट्टान है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो स्लेट, आपकी स्लेट कैसी चट्टान है, आपकी रूपांतरित है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग आपका भाग 4 का ए किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अगर हम भाग 4 के ए की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य आपको सी विकल्प में दिए गए हैं, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आपको विकल्प सी में दिया गया है, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो बताइए, राइबो जो फ्लोविन है इसका दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो बात करें राइबोफ्लोविन के दूसरे नाम की, तो विटामिन बी टू जो है आपका राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है, यानी विटामिन बी टू आपको डी विकल्प में आपका दिया गया है, डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। विटामिन बी टू आपका राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह की बात करें तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहा जाता है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका सही जवाब होगा कौन सा, इंफ्रारेड आपका रेड तरंग हो जाती है आपका डी विकल्प के साथ, वो बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग का या किस भाग का संबंध संविधान संशोधन से है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन आपका भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से भाग में है, आपको पता होना चाहिए। भाग कौन सा है, भाग 20 में है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और 368 अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 368 आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बे ज्वालामुखी जो लंबे समय से आपकी उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित या आपके उद्गम होने की संभावना है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। बे ज्वालामुखी आपकी क्या कहलाती हैं। तो बे जो कहलाती हैं आपकी प्रसुप्त, क्या कहलाती हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय जिन्होंने आपका 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर या विजयनगर आप पर आपका शासन किया था, किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सीधे तौर पर आपसे पूछा गया है कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण देव राय का संबंध आपका किस वर्ष से था। तो कृष्ण देव राय का संबंध किससे था, तो मेरे प्यारे साथियों, कृष्ण देव राय जो थे इनका संबंध आपका तुलुव वंश से था, आपको पता होना चाहिए। तुलुव वंश विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। बताइए, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी की, तो थार रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है लूनी नदी है। लूनी नदी यानी विकल्प बी में आपको लूनी नदी दिया गया है, बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना भैया भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर करा दिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो उसमें इस क्वेश्चन को हमने बताया था कि भारत की 2011 की जनगणना में कितने
प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करें भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे आपके 29 प्रश्न पूछे गए थे। 29 प्रश्न बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी आपकी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो यह जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के वन के जी में, अनुच्छेद 19 के वन के जी में दी गई है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, क्योंकि आपको ना ही हमको किसी भी प्रकार का कोई पैसा मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और आपने अभी तक दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम रीजनिंग की बहुत गोल्डन क्वेश्चनों के साथ आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, जहाँ से संबंधित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।